हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं? स्टूडेंट, हम पहले पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जो कि किस फॉर्म में होते हैं? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होते हैं। और अगर हम इसके इक्वल में ज़ीरो रख दें तब ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि हमारी लाइफ से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने के बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम हम लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए। तो सपोज दैट हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, जिसका एरिया हमें दे रखा है, यानी सपोज दैट 300 मीटर स्क्वायर है। और क्वेश्चन में सपोज दैट हमारे पास ब्रेड्थ x मीटर है और लेंथ हमारे पास 2x + 1 मीटर है। तब ऐसी सिचुएशन में जो हमें लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी हैं, तब तो इनकी हेल्प से एरिया हमारे पास क्या आएगा? L × B करेंगे तो हमें मिलेगा L हमारे पास है 2x + 1 और ब्रेड्थ हमारे पास है x। तो यहाँ से हमारे पास एरिया आता है, x से अंदर मल्टीप्लाई करा 2x × x, 2x² प्लस x × 1 x। तो ये हमारे पास एरिया आ गया। बट हमारे पास एरिया हमें दिया कितना है? एरिया हमें दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर। और जब हम इन दोनों को आपस में इक्वल रखते हैं तो हमें मिलता है 2x² प्लस x = 300। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास आती है -300 = 0। इस फॉर्म की हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमें इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और ब्रेड्थ प्राप्त हो जाएगी। तो स्टूडेंट, कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किसी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, हम किसी भी अपनी डेली लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम को जिसकी हेल्प से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है उसको सॉल्व करेंगे तो उस प्रॉब्लम का हमें एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में कई देशों में रिसर्च हुई है और बहुत से विद्वान ये बोलते हैं कि वेस्टर्न जो कंट्री के जो गणितज्ञ हुआ करते थे उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खोज की थी, परंतु हमारे देश में ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर रिसर्च की थी। फिर इसके बाद श्रीधराचार्य ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया था, जिसको हम आज क्वाड्रेटिक फार्मूले से जानते हैं, जबकि इसका दूसरा नाम श्रीधराचार्य फार्मूला भी है। और इसके साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक अरब मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी ने भी एक मेथड दी, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में सबसे मेन चीज़ है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं कैसे, यानी कि हमें कोई प्रॉब्लम दी हुई है तो हम उस प्रॉब्लम के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से फॉर्म करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम किस प्रकार से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। स्टूडेंट, हमसे बोल रहे हैं कि टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे पास टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स यानी ऐसे इंटीजर्स जो लगातार आते हैं, एक के बाद एक आते हैं, उनको हम कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। हमें पता करना है कि वो इंटीजर्स क्या होंगे। ठीक है, तो हमें इस प्रॉब्लम के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो देखते हैं कि हम किस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो स्टूडेंट, कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक नंबर है, ठीक है, इंटीजर्स हैं, जैसे 1 है, 1 के बाद 2 आएगा, और 2 कब आएगा? जब 1 में हम 1 ऐड करेंगे। तो इसी प्रकार से हम कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को इस फॉर्म में मानते हैं। लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर
एक्स एंड एक्स प्लस वन। ठीक है, एक्स हमारे पास फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर है और इसी में ही हम 1 ऐड कर देंगे तो इसके बाद वाला हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। तो हमसे बोल रहे हैं इनका प्रोडक्ट कितना है 306। तो प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट इंटीजर एक्स, सेकेंड इंटीजर हमारे पास एक्स प्लस वन इक्वल टू 306। एक्स से मल्टीप्लाई किया हमने तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन, एक्स इक्वल टू 306, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रॉब्लम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट कोई भी हमारे पास क्वेश्चन है उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान अगर हटाएंगे वहाँ से या फिर थोड़ी सी भी हमसे मिस्टेक हो जाती है तो हम कभी भी सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सही सॉल्यूशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को आप तब तक पढ़ें जब तक कि वो पूरी तरीके से समझ में ना आ जाए। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. स्टूडेंट हमसे कहा जा रहा है कि एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है तो वो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती है। ठीक है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है और बाद में उसकी 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दे रहे हैं तो ऐसा करने पर वही डिस्टेंस कवर करने में उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो सॉल्यूशन, हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है, यानी जो चीज़ निकालनी होती है उसी चीज़ को हमें मानना पड़ता है। तो यहाँ पर मानेंगे लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, कितना माना हमने x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस हमें दे रखा है 480 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस, डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगेगा। सपोज दैट इसको हमने t1 मान लिया तो t1 हमारे पास कितना आ रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डिस्टेंस हमारे पास है 480 और स्पीड हमारे पास है x। तो ये हमारे पास क्या आ रहेगा, फर्स्ट टाइम आ रहेगा t1। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, जब उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जा रहा है यानी कम कर दिया जा रहा है, तब क्या होता है। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन had been 8 kilometer per hour less than it would have taken 3 hours more to cover the same distance। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हमारे पास स्पीड कितनी हो जाएगी, फिर पहले हमारे पास स्पीड x थी, अब 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई तो हम इसमें से 8 किलोमीटर पर आवर माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, नई स्पीड बन जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डिस्टेंस वही है जितना पहले था यानी कि 480 किलोमीटर। अब टाइम कितना लगेगा यानी t2 यानी नया टाइम कितना होगा,
वो निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारे पास है 480 और स्पीड हमारे पास है x-8, ठीक है। तो अब जो नया टाइम लगेगा वो लगेगा हमें 480 अपॉन x-8 आवर। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये जो नया वाला टाइम है ये पुराने वाले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम T2 में से T1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 3 आवर आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर T2 और T1 की वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो T2 हमारे पास है 480 अपॉन x-8 माइनस T1 हमारे पास है 480 अपॉन x, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है हमारे पास 3 आवर। तो कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हमने 480 को कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारे पास 1 अपॉन x-8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने तो हमें क्या मिला, x1 या x, -1 से x-8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू -8 प्लस का 8 अपॉन x से इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 8x इक्वल टू 3। 480 वैसे ही रहा, यहाँ x से x कैंसिल हो गया, इंटू 8 अपॉन x² माइनस 8x इक्वल टू 3। x² माइनस 8x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 480 इंटू 8 इक्वल टू 3 इंटू x² माइनस 8x। अगर हम बोथ साइड को 3 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 480 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0, ठीक है। 160 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 8 0 जा 0, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 8 और 4 12, 1280, और यहाँ कितना बचा x² माइनस 8x, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमें ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड प्राप्त हो जाएगी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं और हम किसी प्रॉब्लम में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से फॉर्म करते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं। तो अगली वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किन मेथड्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं उसको जानेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।